हम पढ़ेंगे क्लेविकल के बारे में पढ़ेंगे। उसका जो है ये एग्जाम पे बेसिस शॉर्ट नोट्स है। क्लेविकल का ये जो है इंट्रोडक्शन का पॉइंट है। इंट्रोडक्शन क्या है कि क्लेविकल एक कॉलार बोन है जो लॉन्ग बोन है, प्लेस्ड है हॉरिजॉन्टल। मतलब ये जो हमारे बॉडी है, ये हमारा ये जो हमारा बॉडी है, तो इसमें ये वर्टिकल लाइन हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, तो हमारा जो क्लेविकल है ये हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लेस्ड है। उसके बाद कनेक्ट अपर लिम टू द एक्जिला। जो ये क्लेविकल का क्या कर रहा है कि अपर लिम को एक्जिला से कनेक्ट कर रहा है, जो एक्ट करता है स्ट्रेट मेंटेन, मतलब लोड मेंटेन करने के लिए। ठीक है, शोल्डर के साथ मेंटेन करने के लिए शोल्डर विड्थ के साथ। सबक्यूटेनियस, ये जो है बोन है सबक्यूटेनियस पाया जाता है और इसमें मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। इसका जो एनाटमी है, तो ये जैसे शेप वाइज यदि हम देखते हैं तो ये एस शेप का होता है। जैसे कि यहाँ हमारा ये क्लेविकल है, तो ये क्या है, एस शेप का क्लेविकल है। ठीक। उसके बाद जो हमारा ये मीडियल 2/3 होता है, जो क्लेविकल का मीडियल है। ये जो हमारा क्लेविकल है, यहाँ से जो मीडियल है, यहाँ से यहाँ तक क्लेविकल का ये पॉइंट जो मीडियल 2/3 है, ये कॉन्वेक्स है, मतलब उठा हुआ है। जब आप सामने से देखोगे तो ये उठा हुआ भाग है, ये कॉन्वेक्स है। और लेटरल जो 1/3 पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है, ये है कॉनकेव है, जो गुफा की तरह है, कॉनकेव है, धंसा हुआ पार्ट है। ठीक है। इसका जो इंड होता है, दो इंड होता है, जो मीडियल इंड होता है जिसको एक्सटर्नल इंड कहते हैं। ये जो हमारा है ये मीडियल इंड है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इंड कहते हैं। यहाँ लिखा है ना एक्सटर्नल इंड, एक्सटर्नल इंड बोलते हैं। उसके बाद इसका जो इस एक्सटर्नल इंड है, इसका जो आर्टिकुलेशन होता है वो मैनेवेरियम के साथ होता है। ठीक है। जो स्टर्नम का मैनेवेरियम का पार्ट होता है उसके साथ इसका ये आर्टिकुलेट करता है। उसके बाद इसका लैटरल इंड है। लैटरल इंड क्या होता है, एक्रोमिया। इसका जो लैटरल इंड है उसको कहते हैं एक्रोमिया, जो क्या है कि आर्टिकुलेट विथ एक्रोमियम प्रोसेस के साथ। ये एक्रोमियम प्रोसेस जो होता है उसके साथ ये आर्टिकुलेट करता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसको ये जो हमारा ये क्लेविकल है वो मीडियल आर्टिकुलेट करता है, तो एक्सटर्नल क्लेविकुलर ज्वाइंट बनाता है। और जब लैटरल आर्टिकुलेट करेगा तो एक्रोमियो और क्लेविकुलर ज्वाइंट बनाएगा। जो स्केपुला का एक्रोमियम प्रोसेस है उसको एक्रोमियो कहते हैं, और क्लेविकल का जो लैटरल पोर्शन है, लैटरल एंड है, वो दोनों मिलके एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट बनाता है। ठीक है। इसके बाद इसका सरफेस लैंड मार्किंग देखते हैं। सुपेरियर सरफेस क्या है, स्मूथ है। सुपेरियर सरफेस स्मूथ है, इस पे कहीं आपको कुछ नहीं दिख रहा। सुपेरियर सरफेस क्या है, स्मूथ है। उसके बाद हम जब इन्फेरियर सरफेस का बात करते हैं, तो इन्फेरियर सरफेस जब आप टच कीजिएगा तो वो रफ है, थोड़ा सा रफ लगेगा। इन्फेरियर सरफेस जो ये हुआ, इसको जब टच कीजिएगा तो रफ लगेगा। उसके बाद यहाँ पे इसका कोनाइड ये प्रोसेस आ जाता है, जो क्या करता है, लिगामेंट को कनेक्ट करता है। ठीक है, लिगामेंट को कनेक्ट करता है, ये कोनाइड प्रोसेस है। ठीक है, ट्यूबरसल जिसको कहते हैं, कोनाइड ट्यूबरसल। और उसके बाद ये जो है ट्रेपेजॉइड लाइन है, जो क्या करता है, ट्रेपेजॉइड मसल्स को अटैचमेंट करता है। ट्रेपेजॉइड मसल्स का अटैचमेंट, यहाँ पे ट्रेपेजॉइड लिगामेंट का अटैचमेंट होता है, जो ट्रेपेजॉइड लाइन है, जो ये ट्रेपेजॉइड जो लाइन दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं, सॉरी, इसके बाद यहाँ पे क्या सब क्लेवियन ग्रूव है। इसमें क्या है, ये जो है ये सब क्लेवियन, ये जो आपको दिखा धसा हुआ हिस्सा लग रहा है अंदर की तरफ, ये क्या है, सब क्लेवियन ग्रूव है।
इसके बाद इसमें क्या है, मसल अटैचमेंट इसमें देखते हैं। तो मसल अटैचमेंट क्या है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स जो ओरिजिन होता है इसके सुपेरियर सर, बस इसको इसको बस देखते रहिए, इसमें आपको पता चल जाएगा ये हमारा, इसको बस देखते रहिए, इसको इसमें देखिएगा तो इसको पता चल जाएगा आपको कि कौन मसल्स कहाँ से ओरिजिन है और कहाँ जाके इंसर्शन होता है। तो इसमें जो टोटल 5 मसल्स ही है, ठीक है, जिसका अटैचमेंट है, जिसमें ओरिजिन और इंसर्शन जो कर रहा है। जो सबसे पहला मसल्स हम पढ़ते हैं वो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स है। ये यहाँ पे लिखा है ना कि ओरिजिन, ये ओरिजिन सुपेरियर सरफेस, ये अपन का सुपेरियर सरफेस है। सुपेरियर सरफेस में क्या है, मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल, मीडियल 1/3, यहाँ से यहाँ तक मीडियल 1/3 जो सुपेरियर सरफेस है क्लेविकल का, वहाँ पे इसका क्या है, अटैचमेंट है स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड का। और ये जा कहाँ आ रहा है, मेस्टोइड प्रोसेस सुपेरियर न्यूक्लियर लाइन। जब आप अपन हेड और नेक का पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मेस्टोइड प्रोसेस कहाँ, वहाँ पे जाके इसका इंसर्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये पेक्टोरियस मेजर, ये क्या है, इसका क्या हो रहा, ओरिजिन हो रहा, पेक्टोरियस मेजर का ओरिजिन हो रहा। तो वो क्या है, एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेविकल। पेक्टोरियस का है एंटीरियर सरफेस, ठीक है, ये एंटीरियर सरफेस है, ये सुपेरियर हो गया, ऊपर वाला सुपेरियर हो गया, ये जो हम देख रहे हैं ये एंटीरियर सरफेस है। तो यहाँ इसमें क्या है, एंटीरियर सरफेस मीडियल, मीडियल साइड से यहाँ से 2/3 जहाँ तक आएगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो है क्लेविकल में, ये पेक्टोरियस मेजर मसल्स का इंसर ओरिजिन है, जो इंसर्ट करता है लेटरल लेप ऑफ बाइसिपिटल ग्रुप में, जो कि होता है ह्यूमरस पे, ठीक है। जब अपन ह्यूमरस पढ़ेंगे तो उसमें भी पता चलेगा बाइसिपिटल ग्रुप क्या है। उसके बाद सब क्लेवियस मसल्स है, उसका ओरिजिन होता है फर्स्ट कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, ठीक है, और इंसर्शन होता है सबक्लेवियन ग्रूव, ठीक है। तो ये सबक्लेवियन ग्रूव जो है ये इससे ओरिजिन नहीं हो रहा, ये क्या है, सबक्लेवियन ग्रूव का जो मसल्स है वो इससे ओरिजिन नहीं हो रहा, इसमें आके उसका इंसर्शन हो रहा। वो कहाँ पे जाके होगा, सबक्लेवियन ग्रूव इंफेरियर सरफेस पे। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, सबक्लेवियन ग्रूव है, जो क्या है इंफेरियर सरफेस पे है, क्लेविकल के इंफेरियर सरफेस पे। और ये मसल्स कहाँ जा रही होगी, नीचे की तरफ जा रही होगी, क्योंकि इसका जो इंसर्शन है नीचे से है, तो यहाँ से यहाँ आ रही होगी, ठीक है। ये सब क्लेवियन ग्रूव का है, ठीक है, जो इन्फीरियर सरफेस पे होता है। उसके बाद अपन डेल्टॉइड मसल्स का देखते हैं, तो उसका ओरिजिन होता है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लैटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल। क्या है कि डेल्टॉइड मसल्स का जो है ना 3 बॉर्डर ये है, फाइबर है, एंटीरियर फाइबर, मीडियल फाइबर और लैटरल फाइबर। तो हमारा जो इसमें है एंटीरियर फाइबर जो है, जो इंटीरियर बॉर्डर है उसका इसका डेल्टॉइड का, वो क्या है, लैटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल, लैटरल 1/3, यहाँ से यहाँ तक लैटरल। ये क्या है, कौन सा साइड है, लैटरल साइड है, लैटरल साइड 1/3 तक उसका वो वहाँ से ओरिजिन होता है और जाके इंसर्शन होता है डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी पे। डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी कहाँ है, इसमें ह्यूमरस में मिलेगा आपको डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी। जब अपन ह्यूमरस की बात करेंगे तो उसमें एक ट्यूबरसिटी होगा, जैसे ये उठा हुआ हिस्सा है तो उसी तरह उसमें भी रहता है, ह्यूमरस में भी रहता है। तो वो क्या है, वो आपको जब देखेगा तो वो है डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी दिखेगा। इसमें ये जो हिस्सा है ये क्या है, कॉर्नाइड ट्यूबरसल है, ठीक है। उसके बाद ट्रेपेजियस, ट्रेपेजियस मसल्स का इंसर्शन हो रहा है यहाँ पे, इंसर्शन पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लैटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। अब इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर देखिएगा, पोस्टीरियर बॉर्डर, तो ये हमारा हो गया आपका ये एंटेरियर बॉर्डर, ये सुपेरियर बॉर्डर, नीचे का इन्फेरियर बॉर्डर, पीछे से जो हम देखते हैं ये क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। पोस्टीरियर इसमें जो है, जैसे अपन जब मेडिकल लाइन का बात करते हैं तो एंटीरियर मतलब आगे होता है, पोस्टीरियर मतलब पीछे होता है, और इन्फीरियर मतलब नीचे, और सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा ये ट्रेपेजियस है
वो क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लैटरल वन थर्ड ऑफ द क्लेविकल, लैटरल वन थर्ड, पोस्टीरियर बॉर्डर लैटरल वन थर्ड, ये क्लेविकल का लैटरल है। और इसका पोस्टीरियर, ये लैटरल साइड हो गया, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, तो इसमें क्या है वन थर्ड, इसका जो वन थर्ड है वहाँ से में ये ट्रेपेजियस इंसर्शन हो रहा है वहाँ पे। आ कहाँ से रहा, ओसिपिटल बोन, जो हमारा हेड का बोन है ओसिपिटल बोन, वहाँ से वो आ रहा है निकल लाइन, जो निकल लाइन होता है उससे थोरेसिक स्पाइन पे भी इसका ओरिजिन है, वहाँ से आके ये यहाँ पे अटैच्ड होता है। तो टोटल ये हमारे पास आ गया, इसका कितना मसल्स हो गया, 5 मसल्स, जो ओरिजिन और इंसर्शन है। तो इसमें से क्या है, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स, जो क्या है ओरिजिन कर रहा है। उसके बाद पेक्टोरियस मसल्स, इसका भी ओरिजिन है। सबक्लेवियन मसल्स, ये क्या है, ये आके इंसर्शन कर रहा है, ठीक है। डेल्टॉइड मसल्स, ये ओरिजिन कर रहा है, और ट्रेपेजियस मसल्स, ये भी इंसर्शन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑसिफिकेशन, ठीक है। बोन का जो ऑसिफिकेशन, ऑसिफिकेशन मतलब क्या हो गया कि जो जैसे क्लासिफिकेशन होता है किसी चीज़ को, हम क्लासिफिकेशन मतलब उसको इसके बारे में जानते हैं तो उसको अलग अलग उसके पार्ट होते हैं, तो उसको क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो इसी प्रकार जब हम बोन को हम अलग तरीके से जानते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑसिफिकेशन होता है। तो क्या लिखा गया है इसमें, लिखता है ये जो पढ़ रहे हैं बीडी चौरसिया बुक से पढ़ रहे हैं, जिसमें ये लिखता है कि फर्स्ट लॉन्ग बोन टू ऑसिफाई, ये जो है, जो फर्स्ट जो क्लेविकल है वो फर्स्ट लॉन्ग बोन है जो ऑसिफाई हुआ था, ठीक है, ओसिफाई होती है, ठीक है। सबसे पहला बोन है जो ओसिफाई होती है। ये टू प्राइमरी सेंटर फॉर शाफ्ट, इसमें टू प्राइमरी सेंटर होता है बोन में, एक मिडिल में होगा और मीडियल साइड में होगा। एक कहीं यहाँ पे होगा, ये मिडिल है, तो ये मिडिल में होगा, जहाँ से इस ये क्लेविकल ज़्यादातर फ्रैक्चर होता है वो मिडिल, ये मिडिल साइड है। और ये यहाँ यहाँ से होता है जो हमारा मीडियल साइड है क्लेविकल का, वहाँ पे। तो टू टू प्राइमरी सेंटर होता है शाफ्ट में, वन सेकेंडरी सेंटर ऑफ द सेंट्रल एंड, जो इसमें बोला ना टू प्राइमरी सेंटर होगा, जिसमें सेकेंडरी सेंटर कहाँ है, मीडियल एंड में। लास्ट बोन टू फ्यूज, ये क्या है कि ये लास्ट बोन है जो फ्यूज होता है 25 ईयर्स के तक में, 25 ईयर्स का जब होगा तब जाके ये फ्यूज करता है, पूरे तरीके से बोन बनता है। इससे पहले क्लेविकल का क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट में आप देखिए क्लेविकल फ्रैक्चर दिखेगा आपको, फ्रैक्चर आता है, कुछ भी ऐसा इम्पैक्ट हुआ तो क्या हो गया, फ्रैक्चर हो जाता है। इसके बाद क्लेविकल का फंक्शन क्या है, इस बोन का फंक्शन एक्ट एज स्ट्रक्ट, ये क्या करता है, अपर लिम्ब को ये थोरैक्स से, अपर लिम्ब को थोरैक्स से जोड़ के रखता है। ये उसको ये कहता है ना कि एक ब्रिज की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। ये ट्रांसमिट वेट ट्रांसमिशन करता है लिम्ब से एक्जिला तक, जब आपके लिम्ब पे कोई वेट लग रहा है तो ये क्या करता है, वेट को ट्रांसमिट करता है एक्जिला तक, ठीक है। प्रोटेक्ट सबक्लेवियन वेसल्स और ब्रेकियल फ्लेक्सिस, यहीं से ये जो बोन है इसके ऊपर से ऐसे करके उसके बाद इंफीरियर सरफेस की तरफ से एक इसके अंदर से बोन ये सबक्लेवियन वेसल्स निकलता है और ब्रेकियल फ्लेक्सिस निकलता है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, अलाउ वाइड शोल्डर ऑफ मोबिलिटी, जो हमारे शोल्डर की मोबिलिटी है उसको अलाउ करता है, ठीक है। अप्लाइड एनाटमी में क्या है कि इसमें हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आती है इसमें, तो इसमें है जो है मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन, ये सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने वाली बोन है, ठीक है। मिडिल वन थर्ड फ्रैक्चर कॉमन, मिडिल वन थर्ड, मिडिल इसका बोन का जो मिडिल वन थर्ड है वो सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होता है। उसके बाद क्या है कि मिडिल फ्रैगमेंट पुल्ड अप बाय एससीएम, जो इसका मिडिल फ्रैगमेंट है, जो मिडिल साइड है, ये आप आपको उठा हुआ लगेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एससीएम जो मसल्स है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स, जब आप गर्दन का मूवमेंट कीजिएगा तो एक मसल्स आपको दिखेगा जो स्टर्नोक्लेडोक्वाड मसल्स है,
तो वो क्या है कि ये क्या करता है, इसको पुल करके रखता है ऊपर की तरफ, ठीक है। लेटरल फ्रेगमेंट पुल डाउन बाय द आर्म वेट, इसका जो लेटरल फ्रेगमेंट है ये नीचे की तरफ रहता है। जैसे इस क्लेविकल है तो क्लेविकल में क्या होगा, ये जो है इस तरीके से रहेगा। तो इसका जो अप मिडिल साइड है, मिडिल साइड क्या होता है कि इसको अप करके रखता है। कौन सबके ये SCM मसल्स, और इसको जो है मीडियल साइड है उसको डाउन करके रखता है। कौन सा मसल्स डाउन करके रखेगा, तो ये यहाँ पे इसका वेट रहता है, जो हमारे आर्म का है वो वेट रहता है। उसके बाद क्या है कि इसमें जो है जो मसल्स है डेल्टॉइड मसल्स, उसका वेट वो इसको पकड़ के रखता है वो, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि मैं इंजर्ड सबक्लेवियन आर्टरी बाय ब्रेकियल ब्रेकियल फ्लेक्सिस, इसमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जब इंजर्ड होगा, जो इस पे इंजरी आएगी, इसमें फ्रैक्चर होगा, तो सबक्लेवियन आर्टरी ब्रेकियल फ्लेक्सिस भी इंजर्ड होने की चांसेस है, ठीक है। कॉन्जाइटल सूडो अर्थरोसिस, ये जो है कॉन्जेनाइटल सूडो अर्थरोटिस, अर्थरोसिस में ये क्या है, रेयर में देखने को मिलेगा। किसी किसी पेशेंट में आप देखिएगा, जैसे BD चौरसिया की बुक में आप देखिएगा, तो उसमें क्या है कि आपको एक फिगर मिलेगा क्लेविकल के लास्ट चैप्टर पे, कि क्या है कि उसमें उसका जो है कॉलर बोन है ही नहीं, ये जो क्लेविकल है ये बोन नहीं है, ठीक है। तो उसे वो कहता है कंजेनाइटल सूडो अर्थराइटिस, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्लेविकल जो है ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ख़त्म हुआ। आप लोग इसका तैयारी कीजिए, और ये शॉर्ट नोट्स है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे हम जो है फर्दर वीडियो बनाते रहेंगे, तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, आप चैनल को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।